हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो बेटा अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। तो बेटा जल्दी से आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बोल रहे हैं राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो बेटा अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैं पहला पार्ट ले लेता हूँ। पहले पार्ट में बेटा वो बोल रहे हैं 36 डिवाइडेड बाय 100। अब आप इसको बेटा डिवाइड करोगे, देखो डेसिमल वाला चैप्टर आपने जूनियर क्लासेस से पढ़ा हुआ है। तो अब आप क्या करोगे, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दोगे। तो बेटा ये तो टर्मिनेट हो गया, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये तो हो गया भाई टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। इसके बाद बेटा देखिए नेक्स्ट में क्या है, 11 से डिवाइड करना है 1। चलो लिख देता हूँ मैं एक बार, 1/11, ठीक है। तो बेटा अब आप क्या करोगे, 1 को अंदर लिखोगे और 11 को बाहर। अब बेटा आप क्या करोगे, डेसिमल लगाओगे और 0 लगा दोगे। लेकिन ये तो नंबर अभी भी छोटा है, तो अब आप क्या करोगे, एक और 0 लगाओगे और एक और 0 उतारोगे। तो 11 9 जा बेटा कितना होता है, 99। माइनस करोगे बेटा क्या आ गया, फिर से 1 आ गया। तो एक 0 अगर आप लगाओगे भी तो अभी भी नंबर छोटा रहेगा ये वाला। तो अब आप क्या करोगे, एक और 0 लगाओगे, तो एक 0 यहाँ को उतारना पड़ेगा, फिर 99। तो भाई ये तो प्रोसेस चलती ही रहेगी, समझ रहे हो ना, क्योंकि बार बार 1 आता जा रहा है। तो बेटा फिर से क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 1/11 इज इक्वल टू 0.09090 डैश डैश डैश। इसका मतलब ये कैसा नंबर है, एक तो 090909 रिपीट हो रहा है। इसका क्या मतलब है, ये है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रीअकरिंग नंबर्स, ठीक है, रीअकरिंग नंबर। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। इसी तरीके से कुछ और पार्ट्स दिए हैं बेटा, उन सबको आपको डिवाइड करके चेक करना है कि वेदर नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है या रिपीट नहीं कर रहा है, मुझे नहीं लगता बेटा ये क्वेश्चन कराने की भी जरूरत है। जल्दी से देखते हैं अपना बेटा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, यू नो दैट 1/7 इज दिस, कैन यू प्रेडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing long division? If so, how? तो बेटा वो ये कह रहे हैं कि 1/7 की वैल्यू तो आपको दी हुई है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 कि आप बिना डिवाइड किए वैल्यू निकाल सकते हो क्या? हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो जी, तो 2 × 1/7 कर सकते हो क्या इसको। देखो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, तो 7 1 जा 7 एंड 2 1 जा 2। तो इसका मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब बेटा एक बात और, 2 × 1/7 की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, कितनी पता है भाई, 0.14287। इसको पर बार अब सिंपली बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो 7 2 जा 14 कैरी 1, ठीक है। और 2 5 जा 10 11 कैरी 1, 2 8 जा 16 कैरी 1 7, 2 2 जा 4 4 और 1 5, फिर बेटा 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। सो बेटा दिस इज द वैल्यू ऑफ 2/7। समझ में आ गई बात या नहीं। इसी तरीके से बेटा हम क्या करेंगे, 3 × 1/7, ठीक है। तो 3 × 0.142857, तो इसको क्या किया, 3 × 1/7 लिख दिया। 1/7 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी, तो अब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो बेटा 3 7 जा 21 कैरी क्या किया बेटा 2, 3 5 जा 15 15 + 2 17 कैरी 1 कर लिया आपने, ठीक है। यहाँ पर 3 8 जा 24 24 + 1 25। अब बेटा देखो 3 2 जा 6 6 + 2 8। अब बेटा 3 4 जा 12 कैरी 1, 2 1 जा 2 और कैरी 1 4। तो आई होप कि बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है। इसी तरीके से बेटा आप 4 × 1/7 लिखोगे और फिर मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 1/7 लिखोगे तब मल्टीप्लाई करोगे, और 6 × 1/7 लिखोगे तब मल्टीप्लाई करोगे। तो बेटा ये आप क्वेश्चन करोगे डू योर सेल्फ। आई होप कि आपको मल्टीप्लिकेशन आती होगी। ये बेटा नोट कीजिए। देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जल्दी से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। पढ़िए एक बार। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P by Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0, जिसका बेटा पहला पार्ट मैंने ले लिया है 0.6 बार। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस आपने इसके ऊपर किए हुए हैं, अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस देखी हुई हैं तो मैंने एग्जांपल में सारे कराए हुए हैं। तो बेटा लेट दिस 0.6666, आपको पता है अगर बार है तो इसका क्या मतलब है, वो नंबर बेटा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो बेटा इसको हम क्या लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। अब एक बताओ, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहा है बेटा सिर्फ एक। अगर एक रिपीट हो रहा होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रिपीट्स हो रहे होंगे तो 100 से, 3 रिपीट्स हो रहे होंगे तो 1000 से, एंड सो ऑन। अब बेटा देखो इधर, तो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 10 बोथ साइड्स, इतनी बात तो सबको समझ में आई गई होगी। तो बेटा अब आप देखिए जरा, जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा 10, और यहाँ पे जब आप करोगे तो 10 इंटू 0.6666। अच्छा, अब आपको ये पता है जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो डेसिमल है ना, एक बार राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है। अगर 100 से करोगे तो 2 बार शिफ्ट हो जाएगा, 1000 से करोगे तो 3 बार। तो बेटा यहाँ पर आ गया 10x। अब देखो ये जो डेसिमल इधर शिफ्ट होगा तो 0, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो 6666। अब आप चाहो तो एक बार और लिख लो क्योंकि रिपीट ही हो रहा है, आपकी मर्जी है, चाहो तो 3 बार लिखो या 4 बार लिखो। अब बेटा देखो, नंबर से पहले 0 का कोई मतलब नहीं होता, डेसिमल से पहले तो 0 लगाना पड़ता है क्योंकि स्टैंडर्ड नोटेशन होती है। ये रही बेटा हमारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है बेटा, बड़ी वाली में से छोटी वाली को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, अब बेटा देखो ये रही बड़ी वाली, तो इसमें से अब आप क्या करोगे, 6.666, इसमें से बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको लिख दोगे आप नीचे, साइन चेंज करोगे बेटा। देखो इसके आगे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1, 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9। अब बेटा एक बात हो, 0 में 6 में से 6 गया तो 0 0 0 0, तो डेसिमल के बाद तो आ गया 0, और यहाँ पे 6 में से 0 गया तो 6। अब डेसिमल के बाद बेटा 0 लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो बेटा अब कितना बचा, 9x इज इक्वल्स टू 6। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो बेटा 3 2 6 एंड 3 3 9, तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। इसका मतलब ये है कि अगर बेटा आप 2/3 को सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0.66666। आई होप के समझ में आ गया होगा। देखते हैं बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में बेटा दिया 0.4 बार। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर हो क्या रहा है कि 0.4 है और उसके बाद बार है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि बेटा 0.4 आएगा, उसके बाद 7 रिपीट होने लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा हमें क्या करना होता है बेटा, डेसिमल के उस तरफ सिर्फ जो नंबर रिपीट हो रहे होते हैं उसको रखना होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि 4 तो रिपीट हो नहीं रहा, लेकिन ये डेसिमल के उस तरफ है। तो पहले आप क्या करोगे, डेसिमल को के इस तरफ लेकर आओगे 4 को, और इस तरफ लाने का तरीका क्या है बेटा, क्या मल्टीप्लाई करो। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, इसको ले लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन। तो बेटा मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 10 बोथ साइड्स। बेटा इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है आप वो जरूर देखिए, क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत आराम से वहाँ पे डिटेल में समझाई हुई है, बार बार समझाना का कोई फ़ायदा है नहीं जब वीडियो पड़ी हुई है तो बेटा इसको क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा कितना, 10x, और यहाँ पर करोगे तो 10 इंटू 0.4777। अब बेटा इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डेसिमल जो है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होने वाला है। तो 10x इज इक्वल्स टू 0.4777 डैश डैश डैश। ये रही बेटा आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब बेटा देखो इधर, अगर आप चाहो तो इसमें से इसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, करना चाहो तो, वरना जो मैंने वहां पे समझाया हुआ कि पहले आप एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करो, वैसे भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लेना। ठीक है, मैं एक और तरीके से करके बता देता हूँ। अब बेटा आप क्या करो, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट्स इट। तो क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्टिंग
फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड। तो बेटा ये तो रहा 10x इज इक्वल्स टू 4.7777 डैश डैश डैश, और यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा 1x इज इक्वल्स, तो बेटा देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल, फिर 4, फिर 7, फिर डैश डैश डैश। ठीक है भाई। अब बेटा आप क्या करोगे, दोनों को माइनस करोगे, तो 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9x। अच्छा अब बेटा देखो 7 में से 7 गया तो 0, 7 में से 7 गया तो 0, 7 में से 7 गया तो 0, लेकिन 7 में से 4 गया तो बेटा 3 डेसिमल आएगा। 4 में से 0 गया तो 4। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। अब बेटा देखो इधर 9x इज इक्वल्स टू 4.3। अब देखो इस डेसिमल को जब आप हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 10 लग जाएगा या नहीं लग जाएगा, तो यहाँ तो आ गया 10। अब देखो ये मल्टीप्लाई और उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 43 डिवाइडेड बाय 90, क्योंकि 10 9 का कितना होता है 90 होता है, तो बेटा x की ये वैल्यू आ जाएगी। और इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नोट इट डाउन। देखते हैं अपना थर्ड पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज दिस। तो पहले आप क्या करोगे, लेट करोगे x इज इक्वल्स टू 0.001 डैश डैश डैश। ठीक है भाई। अब आप देखिए, अब आप क्या करोगे, क्योंकि 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो बेटा इसको आपने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 1000। अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100, 3 हो रहे हैं तो 1000। लेकिन ये चीज़ बेटा तब एप्लीकेबल है जब डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे 24 होता और फिर ये नंबर रिपीट हो रहा, तो पहले मैं उन 24 को उधर लेके जाता, फिर मल्टीप्लाई करता। ठीक है, ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो बेटा पहले मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिए। अच्छा अब बेटा जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो बोथ साइड जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ बोथ साइड्स। तो बेटा यहाँ पर तो देखो 1000x आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000 इंटू 0.001 डैश डैश डैश। अब बेटा होगा कि ये डेसिमल 3 टाइम्स उधर शिफ्ट हो जाएगा जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तब। मतलब क्या आ जाएगा 001 डैश 001 आप रिपीट तो कितनी बार भी कर सकते हो, डैश डैश का क्या मतलब रिपीट हो रहा है। अब बेटा ये 2 zeros लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो ये रही बेटा मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब बेटा वही पुरानी वाली, क्या, सबट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ तो है बेटा 1000x और कितना 1.001 डैश डैश डैश, और ये रही बेटा फर्स्ट इक्वेशन। तो बेटा x 0.001 डैश डैश डैश। अब बेटा देखो इसके सामने कुछ नहीं तो क्या है 1। अब आप क्या करेंगे, साइन करोगे बेटा चेंज, साइन चेंज करोगे। देखो 1000 में से ये माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 999 और x का x। अब बेटा एक बात जरा सही से देखो, 001 में से 001 गया तो माइनस 0, 0001 में से गया तो 1, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं 001 में से आप 001 माइनस करोगे तो 0, फिर यहाँ से सेम नंबर माइनस करोगे 0 0, 1 में से बेटा 0 गया तो 1। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। सो दिस इज दी आंसर। समझ में आ गई बात या नहीं? ये आ गया। तो इस तरीके से बेटा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है, आई होप के समझ में आ गया होगा। ये नोट कीजिए और देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ये आपको सरप्राइज करने वाला भी है। तो देखते हैं बेटा 0.99 एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p by q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर क्वेश्चन मार्क विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। क्यों बेटा ये सेंस बनाता है। अब बेटा देखो डेसिमल के बाद मैंने लिख रखा ऑलरेडी लेट x इज इक्वल्स टू दिस। अब डेसिमल के बाद बेटा एक नंबर रिपीट हो रहा है 99999। तो जब एक नंबर रिपीट हो रहा होता तो बेटा हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 10 बोथ साइड्स।
अब बेटा देखो इधर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ जाएगा 10x, और यहाँ पर बेटा जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये डेसिमल राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है, तो इट विल बिकम 10 इंटू 0.99999। अब बेटा देखो, जीरो लिखो ना लिखो एक ही बात है। ये हो गई बेटा हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब बेटा हम वही प्रोसेस करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड। तो बेटा सेकंड क्या है, 10x 9.9999, और बेटा फर्स्ट क्या है, ये रही 1x, देखो कुछ नहीं इसके सामने तो क्या लगा दिया 1, और फिर क्या है बेटा 0.9999। अब बेटा देखो इधर, अब इन दोनों को क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 में से 9 गया 0 0 0 0 0 0, और 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 0 गया तो 0। अब डेसिमल के बाद बेटा 0 लगाओ ना लगाओ कुछ फर्क तो पड़ता है नहीं, लेकिन बेटा जब 10 में से 1 जाएगा तो ना यहाँ पर आ जाएगा 9x। अब बेटा देखो इधर 9x इज इक्वल टू 9 आ गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड, तो 9 में से 9 बेटा कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया बेटा, आंसर आ गया 1, क्योंकि बेटा 0.999999 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ही तो होता है भाई, 999 रुपीज .99999 थाउजेंड ही तो होगा ना वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर 1 ही आता है, ठीक है। सो यू कैन राइट इट एज 1 ऑल्सो। तो ये नोट कीजिए, आई होप के समझ में आ गया होगा, नोट इट डाउन। और देखते हैं अपना बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि पढ़ लीजिए एक बार जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी in the repeating block of the digits in the decimal expansion of 1/17, perform the division to check your answer। बेटा देखो डिवीजन तो आप खुद करोगे, डिवीजन बहुत लंबी है, बहुत टाइम लगेगा डिवाइड करने में, ठीक है। और डिवीजन आपको बहुत अच्छे तरीके से आती होगी जब आप 9th क्लास में आ गए हो। तो मैंने ऑलरेडी बेटा देख के आंसर लिख दिया है कि ये आंसर आएगा, ठीक है। अगर आप सही से देखें तो बेटा 0 पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम है, और उसके बाद बेटा फिर से रिपीट होना शुरू हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बेटा ये रिपीट करेगा 0.05882352941174647 और उसके ऊपर बार, क्योंकि जो रिपीट होता है वो बेटा क्या होता है, उसके ऊपर बार आ जाता है। अब कितने डिजिट्स के बाद रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो बेटा आफ्टर 16 डिजिट्स, समझ रहे हो, 16 डिजिट्स आते हैं, बहुत टाइम लगता है मुझे, इसलिए मैंने आपका टाइम बचाने के लिए सिर्फ आंसर लिख दिया है। हालांकि बेटा ये सच तो ये है कि एग्जाम में भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी डिवाइड करके देख लेना अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। तो बेटा देखते हैं अपना 6th क्वेश्चन। बस 6th में क्या हुआ है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q, ठीक है, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? बेटा देखो इधर, अच्छा एक बात बताओ, ये मैंने कुछ ऑलरेडी रैशनल नंबर्स लिखे और उनकी डिवीजन भी लिखी हुई है, ये सारे के सारे देखो टर्मिनेट कर गए। अब वो ये कह रहा है ये जो टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं इनके डिनोमिनेटर की जरा प्रॉपर्टी गैस करके बताइए कि किस टाइप की प्रॉपर्टी गैस करते हैं। तो भाई मैंने जब देखा 1/2 को, तो मैंने देखा नीचे 2 आ रहा है, इसकी पावर 1 है। फिर मैंने देखा 2/5 को जब सॉल्व किया तो 5 की पावर 1 है। फिर मैंने जब बेटा 5 को किया तो मैंने देखा 2 × 2 मतलब के 2 की पावर 2 है ना। फिर मैंने इसको देखा तो यहाँ पर आ रहा था बेटा 10, और 10 का क्या मतलब है 2 × 5। मैंने कहा अच्छा, अगर 2 भी और 5 हो तब भी बेटा टर्मिनेट कर जाता है। मैंने कहा अच्छा चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फिर मैंने इसको जब देखा तो इसका आंसर आया बेटा 2 × 2 × 2 मतलब के 2 की पावर 4। तो बेटा मेरी एक बात समझ में आ गई। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि
6/20 ले लेते हैं, तो 6/20 की अगर मैं बात करूं तो बेटा 0.3 आंसर आएगा, ठीक है। अब बेटा इसकी प्रॉपर्टी क्या है डिनोमिनेटर की, इसकी है भाई 2 × 2 × 5, है ना। तो बेटा यहाँ पर क्या आ गया 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1। तो बेटा मेरे एक बात समझ में आ गई कि अगर Q की वैल्यू 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग है, तब बेटा वो नंबर क्या कर जाता है, टर्मिनेट कर जाता है। इसके अलावा 2 एंड 5 के अलावा अगर कुछ भी मौजूद है डिनोमिनेटर में, तो वो नंबर बेटा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब भैया बोलोगे सर ऐसे तो यहाँ पे 4 प्रेजेंट है, तो बेटा 4 के फैक्टर्स करोगे तो सिर्फ 2 ही 2 तो आ रहा है, 2 के अलावा तो कुछ है ही नहीं। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर भी 16 के भी फैक्टर्स करोगे तो 2 × 2 × 2 आ रहा है। समझ में आ गई बात या नहीं। तो इस तरीके से बेटा आप किसी की भी नंबर को देखते ही बता सकते हो कि वेदर नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 8 आप बेटा पढ़ लीजिए एक बार। फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो बेटा देखिए मैंने 5/7 की डिवीजन और 9/11 की डिवीजन ऑलरेडी करके रखी हुई है आपके लिए, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आपको डिवीजन अच्छी तरीके से आती है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि अब आप 9th क्लास में हो। अब बेटा देखिए 3 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर। कौन कौन से होंगे बेटा, एक बात बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग और जो नॉन रीअकरिंग नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। तो इसका मतलब ये है कि आप ले सकते हो 0.72, अच्छा इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा। तो 72 बेटा क्या है, इससे बड़ा है और इससे छोटा है। तो 009 001 9237 डैश 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 हो गया भाई। ना ही बेटा नंबर टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, इसलिए बेटा ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। अच्छा इससे बड़ा देखते हैं ज़रा, 73109105732 डैश डैश डैश। अब बेटा ये भी क्या है, ना ही बेटा टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। और इसी तरीके 7410001113210 डैश डैश डैश, ये भी बेटा क्या है, ना ही टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। तो बेटा देखते हैं अपना 9th क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो। क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर। तो बेटा मैंने ये सारे लिखे हुए हैं, 5 ही है, हाँ जी 5 ही हैं। तो अब आपको इनमें से देख के ये बताना है कौन सा रैशनल और कौन सा इर्रेशनल। अब देखो रूट 23 तो ऑब्वियसली क्या होगा बेटा, इर्रेशनल। तो पहला बेटा क्या है, इर्रेशनल। अच्छा ये तो बेटा स्क्वायर रूट है 15 का, और 15 को p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब सेकंड बेटा क्या है, रैशनल नंबर है। अच्छा ये इसकी बात करें अगर हम, तो बेटा अब आप डेसिमल हटाओगे और 3796 अपॉन में क्या लगा लोगे बेटा, 10,000 लगा दोगे, हो गया नंबर। p/q की फॉर्म में चेंज, तो बेटा इसका मतलब ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। थर्ड वाला ये रैशनल, ये वाला रैशनल नहीं है। अच्छा इसमें देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो 478, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो नंबर है ना वो बेटा रिपीट कर रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। और जो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। अब बेटा देखो ये आपको लग रहा होगा रिपीट कर रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे 10 आया, फिर 1, फिर 001 आया, फिर 000 आया, मतलब कि नंबर रिपीट नहीं कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है जो 5th है वो बेटा क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। आई होप कि बेटा आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ, अगर आपने ध्यान से देखा है तो। और अगर समझ में आया और बेटा वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सकेगी। और बेटा नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, बिकॉज जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन बेल आ जाएगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।